सभी का मंगल हो। नमस्कार। परिवार में वाद विवाद के कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण जो है वो है चल अचल संपत्ति। मैं इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, दो उदाहरण के द्वारा आप समझ जाएंगे। एक परिवार ने अपने डॉक्टर बेटे को, उसकी मिसेज भी डॉक्टर, मतलब अपने पुत्र वधू दोनों डॉक्टर को एक मेगा सिटी के अंदर नर्सिंग होम खुलवा के, अच्छा बड़ा सा नर्सिंग होम खुलवा के दे दिया। जमीन खरीदी, उसके ऊपर बनवाया, सब कुछ करा। मतलब अगर उनकी पैतृक संपत्ति का भी, चल अचल संपत्ति का बंटवारा किया है, तो उससे कई गुना ज्यादा तो उसकी मेगा सिटी के अंदर करोड़ों के हिसाब से जमीन खरीद के बना के दे दिया उसको। लेकिन उसके बावजूद भी बेटा तो चुप रहता है, बहू जो है वो फ्रंट में आ गई है। वो पैतृक संपत्ति में भी, अपने ससुराल की पैतृक संपत्ति में भी आंखें गड़ाए बैठी है, और उसी को लेकर वाद विवाद बढ़ गया। आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जबकि उनको उससे कहीं ज्यादा मिल चुका है। और जो दूसरा लड़का है वो व्यापारी है, वो व्यापार करता है, वो हो सकता है किसान भी हो सकता है, जो भी कुछ हो मतलब, लेकिन वो सर्विस नहीं करता। इसी पर तो जब उसकी कमाई जो है वो तो उसकी है ना। और जो पैतृक संपत्ति ज्यादा जब उसको मिल चुका है, उस डॉक्टर पुत्र वधू या उसको, तो फिर उसमें किस बात का हिस्सा लेना। लेकिन नहीं, लोभ। अब आता है दूसरा पॉइंट, जहां पे कि एक बेटा क्या कहते हैं वो सर्विस करता है, चाहे वो एकल सर्विस करता है या उसकी कहते हैं मिसेज भी सर्विस करती है। मतलब उस परिवार का एक पुत्र और पुत्र वधू सर्विस करते हैं और अच्छे से चल रहा है उनका काम। लेकिन और उसके बावजूद भी उन्होंने जो चल संपत्ति होती, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, उसका तो बंटवारा कर रखा है, लेकिन चल संपत्ति का भी कर दिया। आप फिर से गौर करना, सर्विस वाले बेटे को, और जबकि उसकी पुत्र वधू भी कमा रही है, नहीं भी कमा रही, दोनों में से कोई भी स्थिति, लेकिन अपने बेटे का ले लीजिए, उसको उसके माँ बाप ने चल अचल संपत्ति का बंटवारा भी कर दिया। तब भी उसके बाद एक नया गेम चलता है, वो अति लोभ। उसमें भी कैसे कि जब भी वो बेटा बहू अपने घर आते हैं, तब भी उसके बाद कोई बहुमूल्य चीजें लेने की चेष्टा करते हैं उसी परिवार में से। अब वो बेटा, जो दूसरा बेटा, वो किसान भी हो सकता है, कोई प्रोफेशनल कुछ भी हो सकता है, आपका व्यापारी भी हो सकता है। अरे भाई, वो तो अब उसकी कमाई चल रही है, आप उसमें से क्यों लेना चाह रहे हैं? आपको अपनी कमाई पे भरोसा नहीं है क्या? आप इस बात पे गौर करिए। लेकिन नहीं, जब भी वो अपने ससुराल आएगी बहू या बेटा, अपने अपने परिवार में आएगा, कोई ना कोई महंगी महंगी चीजें क्या कहते हैं उसी परिवार से खरीदने की चेष्टा करते हैं। तो भैया, तुम्हारे पैसा के तुम अपने परिवार में पैसा देते नहीं हो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तुमसे परिवार वाले मांगते नहीं क्योंकि वो भी समर्थ है। ये सारी बातें खासतौर पर सामर्थ्यवान परिवारों के लिए हो रही है। वो भी सामर्थ्यवान है, आप भी सामर्थ्यवान, तो फिर किस लिए आंखें गड़ानी? 5-7 हजार की तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, 5-10 हजार की। लेकिन आप इस बात पे गौर करिए कि अगर 10 हजार से ऊपर के आप खरीद कर, मैं तो कहता हूँ कितने भी खरीद कर, 5 हजार से ऊपर के अगर आप खरीद कर रहे हैं अपने ससुराल में आके उन्हीं के पैसे से, तो गलत है। एथिकली गलत है, सिद्धांतिक गलत है। बाकी ठीक है, यूं तो फिर कहते हैं ना जी, बच्चा तो अपना ही, लेकिन नहीं, उनका लोभ चल रहा है। वो छोटी छोटी चीजें लोभ में बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, जिसके कारण से धीरे धीरे फिर आंखों में गड़ने लगता है। फिर आखिर कभी किसी को मना करना पड़ता है, भाई तुम अपने पैसे से भी कोई बहुमूल्य चीज खरीद लो, जेवर खरीदना है, महंगी महंगी उपकरण खरीदने हैं, महंगे महंगे कोई गैजेट्स खरीदना, कुछ भी चीजें खरीदनी है, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें 5-7 हजार 10 हजार में नहीं आती हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों पे बहुत अच्छी तरह गौर करिए। अपने परिवार के अंदर अगर आपके अंदर हिम्मत है, तो सूझबूझ है, तो आप अपने बच्चों को, जो सामर्थ्यवान है, सर्विस कर रहे हैं, या उनका अलग से कोई व्यापार है, चलिए मान लीजिए 2 बच्चे हैं, दोनों के व्यापार अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग जगह पे हैं, 2 किसान हैं, दोनों के अलग अलग जगह पे हैं, मतलब दोनों का काम बिल्कुल डिफरेंट है, उसके बावजूद भी आपने सब कुछ दे रखा। तो फिर उसके बाद एक बच्चा जो कि लोभ दिखा रहा है, या उसकी पुत्र वधू दिखा रही है, और वो बेटा चुप रहता है, या बेटा लोभ दिखा रहा है, पुत्र वधू चुप रहती है, तो उस जगह पर आप साफ कह सकते हैं, भाई देखो, छोटी मोटी चीजों की तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा परिवार तो, ये घर तुम्हारा ही है, लेकिन इस पे अब सारा जो चीजें चल रही है बहुमूल्य चीज लेने का, वो तुम्हारे खर्चे से करो, तुम्हारी कमाई से करो, ठीक है ना, ये तुम्हारे दूसरे का है। इससे क्या, बाद में मन में फर्क आता है। दूसरी बहू के भी तो मन में फर्क आ सकता है, बेटे के भी फर्क आ सकता है। तो अच्छे माँ बाप को, समझदार माँ बाप को इस मामले में बहुत गहराई से और सूझबूझ के साथ तत्काल उस चीज को रोक देना चाहिए, ताकि उनके बढ़ते कदम रुक जाए, लोभ के कदम रुक जाए, और परिवार में सौहार्द बना रहे। मंगल कामना। नमस्कार।